हेलो बच्चों। तो कैसे आप सब। मैं आदिल सर आप सभी का स्वागत करता हूँ एडी क्लासेस में। तो आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा फाउंडेशन बैच है। इस बैच में हम क्लास 10th केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस कर ले रहे हैं चेंज क्या होता है। चेंज जैसे आप लोगों ने सुना होगा केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज होता है, तो उसी में हम लोग स्टार्ट करते हैं चेंज क्या होता है। चेंज क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी सब्सटेंस की इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट से डिफरेंट होती है। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट से क्या होती है? डिफरेंट होती है। उसी को हम बोल देते हैं चेंज। जैसे आपको पता होगा वाटर, वाटर जब फ्रीज हो जाता है तो क्या होता है? सॉलिड में चेंज हो जाता है, आइस बन जाता है। तो यही क्या है? चेंज होता है। जैसे इनिशियल स्टेट इसकी क्या थी? लिक्विड थी। फाइनल स्टेट क्या हो गई? सॉलिड हो गई। तो ये क्या कहलाएगा? एक चेंज कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे ए प्रोसेस। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? ए प्रोसेस in which the final the initial state the initial state of the substance is different from its final state is called change, is called change। इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं? चेंज बोलते हैं। क्या डेफिनेशन है? ए प्रोसेस इन विच द इनिशियल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स फाइनल स्टेट इज कॉल्ड चेंज। चेंज कितने प्रकार का होता है? मैंने बताया था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो हम लोग केवल दो ही पढ़ेंगे। आर चेंजेज आर टू टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला कौन होता है? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। और दूसरा कौन होता है? केमिकल चेंज। तो जल्दी से ये नोट कर लो आप लोग। उसके बाद हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। सबसे पहले बता दें फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या कैसा होता है? एक टेम्परेरी चेंज होता है। दूसरा क्या होता है? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज। जैसे आपको एक मैंने एग्जांपल दिया था अभी वाटर का। वाटर जब फ्रीज हो जाता है तो आइस बन जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आइस को थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिल जाएगा, वो क्या बदल जाएगा? वाटर में। तो ये कैसा चेंज है? एक टेम्परेरी चेंज है। जैसे आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे रैपनिंग ऑफ फूड। ठीक है, फूड फ्रूट्स का पकना, ठीक है, या कुकिंग ऑफ फूड, खाने का बनना। तो खाना एक बार बन जाता है, क्या वो दोबारा से उस स्टेट में पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। तो ये कैसा चेंज हो जाता है? ये हो जाता है केमिकल चेंज। तो डाल लेंगे हम लोग दो, एक पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लें। केमिकल चेंज, दूसरा फिजिकल चेंज। दूसरा क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज। तो मैंने बताया केमिकल चेंज क्या होगा, फिजिकल चेंज क्या होगा बच्चों। तो पहला पॉइंट, पॉइंट्स में लिख लेंगे हम लोग। तो लिखेंगे इट इज परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज, ये परमानेंट होता है। इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाता है? इट इज टेम्पररी चेंज। टेम्पररी चेंज। दूसरा पॉइंट, इट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब एक बार अगर रिएक्शन हो गई, एक बार ये चेंज हो गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। जैसे पानी बर्फ में बन सकता है, बर्फ पानी में चेंज हो सकता है, लेकिन खाने से कच्चा खाना नहीं बन सकता है। तो क्या हो जाएगा? इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। ये क्या होगा? इरिवर्सिबल इन नेचर। इसमें दूसरा पॉइंट, इट इज रिवर्सेबल इन नेचर। रिवर्सेबल इन नेचर।
ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट हो जाएगा द केमिकल कंपोजिशन ऑफ, तीसरा पॉइंट देखो, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ substance is changed। यहाँ क्या होती है? केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, यहाँ क्या रह जाएगी? अनचेंज। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज अनचेंज्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखो, और तुम लोग बताओ क्या हो सकता है बच्चा? और ये हो सकता है द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी कैसी होंगी? न्यू होंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। जिससे जो आपका रिएक्टेंट था, इनिशियल जो प्रोडक्ट था, इसमें क्या हो जाएगा? द प्रोडक्ट हैज सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी ऑफ इट्स इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेट। जैसे इसकी इनिशियल स्टेट में प्रॉपर्टी होगी, वैसी क्या होंगी? इसकी फाइनल स्टेट में प्रॉपर्टी होंगी। तो फिजिकल चेंज की 4 पॉइंट ये हो गए, केमिकल चेंज के 4 पॉइंट ये हो गए। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 5वां पॉइंट डाल लो तुम लोग। इसमें क्या आ जाएगा? कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड। और जितने भी तुमको बर्निंग वाले एग्जाम्पल है, जैसे बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वैक्स, ये सब जितने भी बर्निंग वाले एग्जांपल है वो सब किसके हो जाए? केमिकल चेंजिंग। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स। और देखो नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कंबसन, ठीक है। जैसे और एग्जांपल हो जाएंगे आप लोगों के, जैसे डिकम्पोजिशन, और एग्जांपल हो जाएंगे जैसे फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, ठीक है। जैसे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे? केमिकल चेंज के। अच्छा, इसमें इसमें देख लो बच्चों, फिजिकल चेंज में क्या हो जाएंगे? जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स। और जितने भी मेल्टिंग वाले एग्जांपल है वो सब किसमें आ जाएंगे? इसी में आ जाएंगे, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, कटिंग वाले जितने भी एग्जांपल है, कटिंग ऑफ वुड, कटिंग ऑफ पेपर, ठीक है, कटिंग ऑफ ईटीसी, जो भी हो, वो कटिंग वाले जितने भी एग्जांपल है वो किसके एग्जांपल हो जाएंगे? फिजिकल चेंज के। मेल्टिंग वाले जितने भी एग्जांपल हो किसके हो जाएंगे? फिजिकल चेंज के, ठीक है। जैसे इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ये सब एग्जांपल हो जाएंगे किसके? फिजिकल चेंज के। और देख लो, सब्लिमेशन हो गया, एवेपोरेशन हो जाएगा, कंडेंसेशन, ईटीसी, ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे? फिजिकल चेंज। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। हो गया होगा नोट? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन, बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। अभी हम लोगों ने केमिकल चेंज पढ़ा है,
तो केमिकल चेंज में हमने क्या जाना, उसकी कंपोजिशन चेंज हो रही होगी, न्यू प्रॉपर्टी के साथ प्रोडक्ट बन रहा होगा। जैसे कोई इनिशियल चीज है, इनिशियल किसमें, इनिशियल से जब प्रोडक्ट बनेगा तो इनिशियल की प्रॉपर्टी अलग होंगी और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अलग होंगी। तो इसी तरह से हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस। डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चा, द प्रोसेस in which a new substance is formed with new properties is called chemical reaction। उसे हम क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन नहीं याद हो रही है तो दूसरी याद कर लो, और करके दूसरी डेफिनेशन लिख लो। द केमिकल रिएक्शन, ऐसे ना लिखो, ऐसे लिख लो, इन ए केमिकल रिएक्शन द old bonds are break down and new bonds are formed। क्या हो रहा होगा, पुराने बॉन्ड टूट रहे होंगे, नए बॉन्ड बन रहे होंगे, इसी को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता दिया, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। कंबसन, कंबसन ऑफ मीथेन, कंबसन ऑफ मीथेन। नेक्स्ट देख लो, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे हम लोग बोल देते हैं लाइम, क्या बोल देते हैं, लाइम, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम, ईटीसी। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं केमिकल रिएक्शन की। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, अभी हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जल्दी से नोट कर लो ये चीजें। अगर और एग्जाम्पल लिखना है तो और लिख लो, जैसे रेस्पिरेशन इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ईटीसी, ये सब लिख लो एग्जाम्पल में, नोट करो जल्दी से। नोट हो गया होगा। तो अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। क्या एग्जांपल था, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा, किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन प्रेजेंस में ये मैग्नीशियम बर्न हो रही होगी, क्या बना रहा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेरा इस ये रिएक्शन समझाने का मतलब ये है, ये जो पार्ट होता है एरो के इस साइड वाला पूरा पार्ट जो कहलाता है, ये कहलाता है रिएक्टेंट। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और एरो के इस साइड वाला जो भी पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किसे बोलते हैं, एरो के इस साइड वाले पार्ट को, इस साइड मतलब लेफ्ट वाले पार्ट को,
और राइट वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। लेफ्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ जाएगी रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। जल्दी से ये एग्जांपल नोट कर लो, उसके बाद समझा रहे हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट रिएक्टेंट क्या होता है, लिखो इसमें, द सब्सटेंस which takes the part of chemical reaction, the part of chemical reaction is called reactant। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन का पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की डेफिनेशन देख लो, जल्दी से लिख लो। प्रोडक्ट, द सब्सटेंस which are formed in a chemical reaction, जो किसी केमिकल रिएक्शन में बन रहा हो, फॉर्म्ड हो रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। इज कॉल्ड प्रोडक्ट, इज कॉल्ड प्रोडक्ट। नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग, समझते जाओ लिखते जाओ, समझते जाओ लिखते जाओ, गारंटी है कि पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी, हमारी मेन हेडिंग पड़ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, जैसे आपने कोई केमिकल रिएक्शन कराई, कोई रिएक्शन कराई, उसमें क्या चेंजमेंट आ सकता है, इवोल्यूशन ऑफ, कोई गैस निकल रही होगी। दूसरा क्या हो सकता है, चेंज इन कलर, उसके कलर में कोई चेंज आ रहा होगा। माना आपका जो रिएक्टेंट था वो व्हाइट कलर का था, ब्लू कलर का था, रेड कलर का था, आपका जो प्रोडक्ट बना है वो डिफरेंट कलर का बन गया। आपका रिएक्टेंट ब्लू कलर का था तो आपका प्रोडक्ट रेड कलर का बन गया। तो चेंज इन कलर अगर होता है तो वो क्या होगा, चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक होती है केमिकल रिएक्शन की। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है, हम रिएक्शन कराते हैं, उस रिएक्शन का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है, तो इसलिए क्या, किसका कैरेक्टरिस्टिक है, केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आपने कोई रिएक्शन, दो लिक्विड मिलाए और उसके बाद आपको प्रेसिपिटेट मिल गया, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस मिल गया, वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। नेक्स्ट आता है चेंज इन स्टेट, आपने एक्वस मिलाया, लिक्विड मिलाया और सॉलिड मिल गया, या आपने लिक्विड मिलाया गैस मिल गया, आपने गैस मिलाया लिक्विड मिल गया। तो ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। तो हम लोग पहली कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने जाते हैं, चेंज इन कलर। क्या हो जाएगा बच्चा, चेंज इन कलर क्या होता है, व्हेन, डेफिनेशन देख लो, व्हेन ए रिएक्शन द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट कलर, ऐसे ना लिखो, ऐसे लिख लो, द कलर ऑफ प्रोडक्ट, द कलर ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द कलर ऑफ रिएक्टेंट। एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, when copper sulfate solution, when, ऐसे ना लिख के आप लोग डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन से समझो। क्या होता है, जब
आयरन रॉड को, आयरन क्या होगी, आयरन नेल्स जो होती है उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तब ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, ये होता है ब्लू कलर का। कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। ये क्या है, आयरन है, आयरन नेल, आयरन नेल क्या बन जाता है, FeSO4 बन जाता है, ये होता है एक्वस। इसका जो कलर कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, प्लस कॉपर सॉलिड। तो देखो बच्चों, जब आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो इसका कलर ब्लू से कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन कलर। इसका नाम है फेरस सल्फेट। कैसा होता है, ये रेडिश कलर का होता है। तो एग्जांपल क्या नोट कर लोगे आप लोग, चेंज इन कलर में जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिलाते हैं, ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, किसमें बदल जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड बनता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट बोलते हैं। तो ये एग्जांपल किसका है, चेंज इन कलर का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पे पहुंच रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखो, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो देखो टेम्परेचर दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो टेम्परेचर कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। आपने कोई रिएक्शन ली, रिएक्शन करी, तो क्या होगा, या तो टेम्परेचर रिएक्शन के बाद बढ़ जाएगा या टेम्परेचर रिएक्शन के बाद घट जाएगा। या कई सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें खुद से टेम्परेचर देना पड़ता है, बाद में हीट निकलती है। किसी में खुद से ही टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसे बोल देंगे एंडोथर्मिक। जिसमें हीट निकलेगी, टेम्परेचर अपने आप बढ़ेगा, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है एक्सोथर्मिक, थर्मिक, एक हो सकती है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। दो तरीके से टेम्परेचर चेंज हो सकता है। एक्सोथर्मिक, थर्मिक का मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो पूरा लिख लो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन द हीट, in this reaction the heat is evolved, evolved मतलब निकल रही है। इसमें क्या हो जाएगा, रिएक्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन द हीट इज, इज द हीट इज एब्जॉर्ब्ड। क्या हो रही होगी, हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, इसमें हीट क्या होगी, इवॉल्व हो रही। एग्जाम्पल इसका मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहले एग्जाम्पल समझो। आपने क्या किया, CaO क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैसा होता है, चूना, जैसे क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं। इसमें क्या मिलाया, वाटर मिलाया। आपने जैसे ही वाटर मिलाया तो क्या हुआ बच्चा, ये बन गया CaOH का होल 12, और क्या निकली इसमें, बहुत ज्यादा हीट निकली। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, एक्सोथर्मिक का। और क्या कर रहा है, ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखो, एंडोथर्मिक का। ये किस तरह, दो तरीके की होती है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल समझा है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो, मैं क्या मिलाया, वाटर मिलाया, क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और क्या निकल गई, हीट निकल गई है। इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें देखो एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे डिकम्पोज कराने के लिए, इसे रिएक्ट कराने के लिए इस तुमने खुद से हीट दी, इसे क्या किया, हीट किया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हीट दी तो ये क्या बन गया, CaO बना दिया और CO2 गैस बना दी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हीट निकल रही थी, यहाँ भी हीट तुमने दी है तब ये रिएक्शन हुई है, बिना हीट दिए रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं थी। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे खुद से हीट देनी पड़ी है, यहाँ पे
हीट निकली है, हीट एब्जॉर्ब करी है इसने, तब रिएक्शन हुई है, यहाँ पे हीट इवॉल्व हुई है, तो ये एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है। इस तरह से चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड हुआ जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट फिजिकल स्टेट कैसी है उसकी, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, तो इस तरह से। तो आपको देखो यहाँ क्या होगा, स्टेट में चेंज आ रहा होगा। एग्जांपल से समझो इसे, जैसे आपने क्या लिया, आपने हाइड्रोजन गैस ली, दूसरा आपने ऑक्सीजन गैस ली, इसकी रिएक्शन कराई, तो क्या बन जाएगा, H2O बनेगा, जो कैसा होता है, लिक्विड होता है। तो यहाँ पे गैस था, यहाँ पे गैस था, मतलब रिएक्टेंट हमारा गैस था और प्रोडक्ट कैसा बना है, लिक्विड बना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है। ये क्या बन गया, वाटर, ये क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है, हाइड्रोजन। जब आपने हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई तो क्या बन गया, वाटर बन गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की स्टेट कैसी थी, गैस थी, और वाटर की स्टेट कैसी है, लिक्विड है। तो यहाँ पे किसका चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हुई है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन स्टेट। ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है, जल्दी से नोट करो इसे, ठीक है। नेक्स्ट 3 पढ़ लिया हमने, चौथी कैरेक्टरिस्टिक देखो। चौथी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, 3 हो चुके हैं, चौथी कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। जैसे क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, इन दिस प्रोसेस या इन दिस केमिकल रिएक्शन द गैस इज इवॉल्व्ड। क्या होगी, गैस निकलेगी, इवॉल्व्ड। जैसे रिलीज लिख लो, गैस इज रिलीज्ड। जैसे क्या होगा, आपने एग्जांपल देखो, जब किसी मेटल की रिएक्शन, कोई भी, जैसे जिंक मेटल लिया, आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दी, तो क्या बन जाएगा, देखो देखो बच्चों, ZnCl2 क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा, और क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकली, ये देखो गैस है, गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। जिंक क्लोराइड होता है, जिंक क्लोराइड, ये क्या है, जिंक क्लोराइड है। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। जैसे अभी मैंने एक पीछे एग्जांपल पढ़ा था, CaCO3 सॉलिड था, इसे हमने क्या दी थी, हीट दी थी। यहाँ क्या बन रहा था, CaO प्लस CO2, तो यहाँ पे भी देखो गैस निकल रही थी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, ये हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस में, ठीक है। ये अभी कहाँ पढ़ा था, चेंज इन टेम्परेचर में। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं तो 2-3 चीजें बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सब प्रोडक्ट का रिएक्टेंट कैसा है, हमारा सॉलिड है। यहाँ पे रिएक्टेंट सॉलिड है और गैस है, मतलब स्टेट में भी चेंज आ रहा है। तो ये एग्जांपल किसका हो सकता है, चेंज इन स्टेट में भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर वाला आ गया, तो इसे इस एग्जांपल को चेंज इन टेम्परेचर में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस निकल रही है, तो इस एग्जांपल को हम किस में लिख सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी लिख सकते हैं। तो जल्दी से ये भी नोट कर लो। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट। नोट हो गया होगा आप सभी का। हमारा लास्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। 5 कैरेक्टरिस्टिक थी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सबसे पहले बात है, प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट एक ऐसा इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है। प्रेसिपिटेट इज द इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन देख लो इसमें,
in a chemical reaction, in a chemical reaction, the insoluble, the insoluble solid substance, solid substance is formed, is formed, is called precipitate, precipitate, and this reaction, and this reaction is called precipitate reaction. इसी रिएक्शन क्या बोलते थे हैं? प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट शॉर्ट में लिखते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और इसे क्या बोलते थे? रिएक्शन प्रेसिपिटेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। क्या डेफिनेशन है? इन अ केमिकल रिएक्शन द इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड कॉल्ड precipitate and this reaction is called precipitate reaction। एग्जांपल देखो, एग्जांपल एग्जांपल देख लो यहाँ पे, जैसे लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, एक्वस, रिएक्शन कर रहा है Ki एक्वस पोटेशियम आयोडाइड से, तो क्या बना रहा है यहाँ पे? यहाँ बना रहा PbI2, ये होता है सॉलिड, यही क्या होता है? पीपीटी, ये क्या होता है? प्रेसिपिटेट हो। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है येलो, पीला कलर होता है। प्लस KNO3, ये कैसा होता है? एक्वस, इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका नाम है लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, इसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, इसका नाम है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। तो यहां देख लो बच्चों क्या होता है? लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म लेड आयोडाइड एंड KNO3। हियर लेड आयोडाइड इज द प्रेसिपिटेट एंड इट्स कलर इज येलो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि चेंज क्या होता है, चेंज। उसके बाद डिस्कस किया चेंज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। क्या होता है? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। हमने इन दोनों की प्रॉपर्टी समझी, इन दोनों के एग्जांपल समझे। फिर हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल क्या है। उसके बाद फिर हमने देख केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो ये तो आज का जो भी हमने पढ़ा है। अब कल हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू, थैंक यू।